Good morning, class. This is Dhara Srivastava, your English teacher. Students, today we are starting a brand new chapter from our fresh book, which is Marigold, and the name of the chapter is Wake Up. We all know what wake up means. Wake up means to rise, to awake, to get up. हिंदी में बोलें तो जागो. So now wake up and gear up for the new class and the new subjects and the new topics and everything new. Let's start with this beautiful poem and sing along. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up. It's a beautiful poem written by C. Fletcher, and I hope you all have enjoyed it. So sing it once, twice, thrice, how many times you'd feel like. Record a video and send it to me. So now let's understand the poem also. So here it is. Wake up, it's a lovely day. Wake up, it's a lovely day, it's a beautiful day. तो जागो. द पोएट इज सेइंग कि सभी जाग जाओ, ये बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है. ओह प्लीज़ गेट अप, ओह अब तुम प्लीज़ उठ जाओ. एंड कम एंड प्ले, और आओ और मेरे साथ खेलो. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज. जो चिड़िया हैं वो पेड़ों में गा रही हैं, और जब आप बाहर जाएंगे उठ करके तो आप सुन सकेंगे खूब सारी मधुमक्खियों को, बीज को बज़ करते हुए. जो साउंड आता है बज़ का, साउंड, वो साउंड को आप सुबह उठेंगे तो आप वो भी सुन सकेंगे. वेक अप, उठो उठो, इट्स अ लवली डे, बहुत ही प्यारा दिन है. ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले, अरे अब प्लीज़ उठ भी जाओ और आओ बाहर और खेलें. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, बहुत देर हो गई है अभी तक बेड में लेटे रहने के लिए. सो हरी अप यू स्लीपी हेड, जस्ट गेयर अप, जो बकल अप, और अब तुम उठ जाओ. यू स्लीपी हेड, तुम जो सो रहे हो उठो और जागो और बाहर चलो. वॉश एंड ड्रेस, नहा लो, धुलो और कपड़े पहनो. एंड कम ऑन आउट, और फिर बाहर आ जाओ. एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, और हर कोई उठ चुका है, हर कोई अपने अपने काम कर रहा है. द काऊ, जो काऊ है, जो हॉर्स है, जो बत्तख हैं, डक्स हैं, और जो शीप हैं, और जो सबसे छोटा सा चिकन है, टाइनी मीन्स चिकन, छोटा, जो छोटा चिकन है, वो सभी कुछ, हर कोई उठ चुके हैं. वो साउंड आ रही है उनकी, चीप 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 की उसकी बातें. जो भी एनिमल्स हैं, जो भी बर्ड्स हैं, उनके सबके अपने अपने काम पर हैं, सब जाग चुके हैं, सभी आवाज़ें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं. और बस तुम्हारा ही उठना बाकी है. तो तुम उठो, बाहर आओ, देखो कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है, और तुम्हारे लिए हर एक दिन नई सुबह क्या कुछ लेकर के आती है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम. आई होप आपको सबको समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा. हमने कुछ नए वर्ड सीखे हैं. पहला तो लवली मीन्स गुड. बजिंग, एक जो साउंड आता है, बज का जो साउंड आता है बी से, उसे हम बजिंग कहते हैं. स्लीपी हेड मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जिसे नींद में हो, जो सो रहा हो. एंड टाइनीएस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट. सो हमने कुछ वर्ड सीखे. आगे हमारे लिए रीडिंग इस फन सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग. आपको क्या लगता है कि सुबह जो बर्ड्स होती हैं वो आपस में क्या बातें करती हैं. क्या वो कहीं जाने की प्लानिंग करती हैं, या वो ये सोचती हैं कि आज क्या हम लोग खाएंगे, या क्या वो कुछ गेम्स के बारे में सोचती हैं. आपको क्या लगता है कि दो बर्ड्स अर्ली मॉर्निंग क्या बातें करती होंगी. अगला क्वेश्चन कह रहा है हु आर ऑलरेडी अवेक. कौन कौन लोग हैं जो पहले ही जाग चुके हैं. तो हमने पढ़ा कि जितने भी बर्ड्स थे, जितने भी बीज थे, वो जितने काउस थे, सभी जाग चुके हैं. जितने भी एनिमल्स के नाम हमने पोएम में पढ़े. अगला क्वेश्चन कह रहा है विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज. कौन से क्रिएचर्स हैं जो बच्चे से पहले उठ जाते हैं. तो हमने उनके नाम पढ़े. देयर वाज अ लिस्ट ऑफ पीपल, लिस्ट ऑफ एनिमल्स, दैट
द काउ, द हॉर्स, द डक्स, द शीप, द चिकन, हर कोई बच्चे से पहले उठ चुका है। और आप जैसे कि आप भी जब सुबह उठते तो आप भी बहुत सारी आवाज़ें सुनते होंगे। आप कौन कौन सी नॉइसेस वॉइसेस सुनते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए और मुझे ज़रूर उसे दिखाइए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आगे मिलेंगे, आगे के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए, पोएम को दोबारा से रिसाइट करिए, उसको गाते हुए एक वीडियो बनाइए, मुझे दिखाइए, और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिख करके मुझे दिखाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो आई एम राइट हियर टू हेल्प यू, मैं आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी, बट खुद से एफर्ट लगाइए, खुद से आंसर्स को फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।